गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है नई जो हमारी क्या है हमारी नेक्स्ट जनजाति है नागा। नागा ठीक है, नागा को नगा भी बोल देते हैं। ठीक है, नागा का शुद्ध उच्चारण अगर बोला तो नगा ही बोला जाता है। शुद्ध उच्चारण नागा तो हम लोग बोल देते हैं, और इसके नाम पर ही जो नागालैंड राज्य है उसका नाम पड़ा है। ठीक है, सबसे पहले हम कर लेते हैं इसका परिचय। परिचय में हम क्या करेंगे कि ये जो नागा है ये भारत की अन्य जो जनजातियां हैं उनकी तुलना में एक अधिक विकसित जनजाति है। एक अलग, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, एक अलग राज्य नागालैंड की स्थापना की, और स्थापना नागाओं के विकास और उनकी जागृति की जो रचना, मतलब कि भाई वो कितने जागरूक थे, वो कितने विकसित थे, इसी बात से पुष्टि हो जाती है कि उन्होंने एक अलग से स्टेट नागालैंड बना दिया। ठीक है, नागाओं के आज भी कुछ परंपरागत आदिवासी जीवन जी रहे हैं जो नागा हैं, उसके कुछ उपवर्ग हैं। वैसे भी नागाओं के बारे में अलग अलग जो उत्पत्ति के बारे में अलग अलग धारणाएं प्रचलित है। जैसे कि जो नगा शब्द है, नगा जो शब्द है ये कोन्यक व आओ जो नागा की भाषाएं हैं, नोक, नोका, नोग, उनसे निकला हुआ शब्द है जिसका अर्थ होता है लोक। लोक को आपको पता है ना इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फोक। ठीक है, लोक डांस होते हैं ना, और या इसका मीनिंग होता है लोग। ठीक है, पीपल। असमी जो लोग हैं आज भी इन्हें नोगा कहते हैं। क्या बोलते हैं? असमी, नोगा। ठीक है, नोगा का कहीं न कहीं संस्कृत के शब्द लोक से संबंध है। ठीक है, कहीं ना कहीं है। गारो, नोक्टे और आओ जैसी कुछ तिब्बती बर्मन भाषाएं भी नागा शब्द की उत्पत्ति नोक से ही मानती हैं। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के जो तिरप जिले में अरुणाचल प्रदेश में एक तिरप जिला है, इसमें जो नागाओं को प्रदान किए गए खिताब हैं, उपाधियां हैं, जैसे नोकटा, नोकटार, नोकवा, वनोक, ये सब बताते हैं कि इनका जो मूल शब्द है वो क्या है? नोक ही है। ठीक है, क्या है इनका मूल शब्द? नोक है। कच्छारी भाषा में भी जो नगा शब्द का अर्थ है उसका अर्थ होता है एक युवक, एक योद्धा। ठीक है, नागाओं को जो नंगा समझते हैं वो प्राचीन मत विपरीत, मतलब ये सिर्फ उनकी प्रतिष्ठा और आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने के लिए है, ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, इनके जो विचार हैं नागाओं की, वो उनके प्रतिष्ठा और आत्मसम्मान को उजागर करते हैं कि वो लोग कैसे हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि संस्कृत के नाग जो शब्द है जिसका अर्थ होता है पहाड़, ये नहीं है, इसका मीनिंग यहाँ सांप से नहीं है, इसका मीनिंग किससे है? पहाड़। और इस पर रहने वाले जो पहाड़ी है या नागा है वो क्या कहलाते हैं? नागा जनजाति कहलाती है। ठीक है, कुछ लोगों का मत है कि ये लोग नाग या सर्प की पूजा करते हैं, इसी कारण से इनको नागा बोलते हैं। ठीक है, भारत के पर्वतों में भी आज भी नागों की पूजा होती है बहुत सी जगह। इन्हीं पहाड़ों में पुष्कर नाग, शेष नाग, बेकल नाग, इन सब की पूजा की जाती है। बर्मा में, जो बर्मा म्यांमार है, उसमें छिदे हुए कान, जिसके कान छिदे हुए हो उसको बोलते हैं नाका। क्या कहा जाता है? नाका। और इस जनजाति के लोग भी क्या करते हैं? कान छिदवाए रहते हैं। इसी कारण से नागा ही मानता है ऐसा कि जो नाका है वही बाद में क्या कहलाए? नागा कहलाए। ठीक है, ये तो था परिचय। अब आता है नागाओं की उत्पत्ति। नागाओं की उत्पत्ति, आप नागा भी बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन शुद्ध क्या है? मैंने बताया शुद्ध क्या है? शुद्ध है नागा, नगा।
ठीक है, आप नागा भी बोल सकते हैं। जो नगा प्रजाति है इसकी उत्पत्ति जो है वो आप कह सकते हैं कि बहुत ही रहस्यमय टाइप की है। टोलमी ने ईसा की 2री शताब्दी में नागालैंड का जिक्र किया है, लेकिन किस कारण, किस नाम से? नगा लोग के नाम से। किस नाम से? नगा लोग के नाम से इसका जिक्र किया है। ये लोग पर्वतों के पार विभिन्न दिशाओं से आए और कहाँ? ऊपरी बर्मा और असम में जो भारत चीन मार्ग है उसका पीछा करते हुए, उसका अनुसरण करते हुए ये वर्तमान में जो इनका निवास स्थान क्षेत्र है नागालैंड है वहां पर पहुंच गए। ठीक है। हट्टन ने कहा कि नागा जो है कबीलों की उत्पत्ति केजाक नाम, क्या है? केजाक नाम एक गुफा का नाम है, इससे हुई। मतलब ये कि ये लोग उत्तर और दक्षिण पूर्व की ओर से आए। ठीक है, उन्होंने ये कहा। ये लोग मंगोलाइड जो प्रजाति है उससे संबंध रखते हैं। अब आता है इनका निवास क्षेत्र। ठीक है, निवास क्षेत्र। जो नगा जनजाति है इसका मूल निवास क्षेत्र नागालैंड है। ठीक है। अब ये और भी, जैसे असम राज्य के पूर्व में स्थित नागालैंड का जो अधिकांश भाग है वो नगा नामक 4 समानांतर जो पर्वत श्रेणियां हैं उससे घिरा हुआ है। ये चारों पहाड़ियां उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम दिशा में फैली हुई है। नगा जनजाति का सबसे अधिक सांद्रण जो है, सबसे अधिक जो जमाव है वो कहाँ हुआ है? नगा पर्वतों पर हुआ है। इसके अतिरिक्त कुछ नगा वर्ग के लोग मणिपुर, मिजोरम, असम, अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ी और पठारी भागों में भी पाए जाते हैं। ठीक है। अब आता है कि ये जहाँ रहते हैं वहाँ की भौगोलिक दशाएं कैसी हैं। क्या आता है? भौगोलिक दशाएं मतलब ज्योग्राफिकल कंडीशन कैसी है उनकी। ठीक है। तो नागालैंड एक बहुत ही विषम टाइप का पहाड़ी प्रदेश के बोल सकते हैं हम उसको, जो समुद्र तल से जिसकी औसत ऊंचाई है 2000 मीटर। नागा पहाड़ियों से निकलने वाली जो छोटी छोटी नदियां हैं उत्तर पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है और किस में जाकर मिल जाती है? ब्रह्मपुत्र नदी में जाकर मिल जाती है। यहाँ की जो जलवायु है वो कैसी है? उष्णार्द्र प्रकार की है। ठीक है। गर्मियों में यहाँ बंगाल की खाड़ी से आने वाली जो दक्षिण पश्चिमी मानसून पवनें हैं वहां 250 सेंटीमीटर तक क्या हो जाती है? वर्षा हो जाती है। तापमान यहाँ ऊंचे अर्थात 20 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में पाए जाते हैं। मॉनसूनी वनों से ढके हुए इस उबड़ खाबड़ प्रदेश में अनेक प्रकार के जंगली जानवर और पक्षी पाए जाते हैं। जून से सितंबर, मतलब ये किसका महीना है? वर्षा ऋतु का। तो इसमें क्या होता है, जो पहाड़ी के निचले ढाल है उन पर मच्छरों की अधिकता के कारण मलेरिया का जो प्रकोप है वो फैला रहता है। ठीक है। 2500 मीटर से ऊपर इन पहाड़ियों पर क्या होता है? सर्दियों में भयंकर ठंड पड़ती है। इसी कारण नगा जो जनजाति है ये कहाँ रहते हैं? सिर्फ 1500 से 2500 के बीच में आप बसे पाए जाते हैं। ठीक है, मतलब 2000 मीटर के करीब ये पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि ठंड अधिक पड़ती है। अब आता है नगाओं के उप प्रकार क्या है, मतलब सब टाइप्स ऑफ नगाज। नगाओं के उप प्रकार। ठीक है। तो जो नगा है वो पहाड़ियों पर रहने के कारण सभी लोग क्या क्या कहा जाता है? सभी लोग इनको नगा बोलते हैं। इस विशाल नगा समुदाय में 30 उपजातियां पाई जाती है। कितनी? 30 उपजातियां पाई जाती हैं। ठीक है, 30 सबसे पहले मान लो हम देखें तो असम में अगर हम बात करें तो असम में 3 नागाओं की 3 उपजातियां। उत्तरी कछार पर्वतीय जिले में जेमे। ठीक है, उत्तरी कछार पर्वतीय जिले में कौन सी? जेमे। ठीक है। और कछार जिले में काबुई और
काबुई। और डिब्रूगढ़ में कौन सी? डिब्रूगढ़ में आती है, जे में डिब्रूगढ़ में आती है सेमा। ठीक है, सेमा। मतलब ये 3 जनजातियां असम में पाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा मणिपुर में कौन कौन सी है? मणिपुर में है बहुत सी तरह का जो जनजाति है वो मणिपुर में रहती है। देखिए, तांगखुल, ठीक है, पुई मेई, ठीक है, और काबुई माओ, ठीक है, कच्छ, अनल, मारम और मोनसांग। और कौन सी? मोनसांग। ठीक है, नागालैंड में कौन कौन सी पाई जाती है? नागालैंड में पाई जाती है 16 उपजातियों। ठीक है, आओ कौन कौन सी है? आओ, अंगामी, चाखेसांग, ठीक है, चांग, चिर, लोठा, खिमुनगन, कोन्यक, मकवारा, फोम, रेगमा, संगतम, ठीक है, सेमा, तिखिर, यिम चुंगरे, जेलियांग और नागा। ये सब कहाँ पाई जाती है? नागालैंड में। ठीक है, अब इनके शारीरिक लक्षण कैसे होते हैं भाई? कैसे इनको पहचाने कि ये जनजाति है? तो शारीरिक लक्षणों के आधार पर ही पहचानेंगे। तो प्रजातीय दृष्टि से अगर देखा जाए तो इनका संबंध किससे है? इंडो मंगोलियन लोगों से माना जाता है। इनकी चमड़ी का रंग हल्का पीला से गहरा भूरा हो सकता है, कहीं कहीं काला भी मिलता है। बाल काले और घुंघराले, गाल की हड्डियां उभरी हुई, सिर मध्यम आकार का, नाक चौड़ी से संकरी, नथुने चौड़े, शरीर सुगठित और हष्टपुष्ट तथा कद मध्यम से लंबा होता है। ठीक है, व्यवसाय क्या करते हैं? व्यवसाय ये लोग ज्यादातर कृषि, पशुपालन, इन सब के बारे में हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में ही ये कंप्लीट हो पाएगी। ठीक है, थैंक यू।